आपका मन एक स्टेज की तरह है। सतह पर आप एक्टर्स को देखते हैं, आपके विचार, निर्णय और कार्य, लेकिन पर्दे के पीछे रोजमर्रा की अवेयरनेस से छिपा हुआ अवचेतन मन है वह निर्देशक जो चुपचाप पूरे नाटक को चला रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं उसका 95% अवचेतन पैटर्न से आता है। इसका मतलब है कि हमारा अधिकांश जीवन सचेत विकल्प से नहीं बल्कि बहुत पहले लिखी गई स्क्रिप्ट्स द्वारा संचालित होता है। इनमें से कुछ स्क्रिप्ट्स एम्पावरिंग होती हैं, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, लिमिटिंग करने वाली होती हैं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। ये अदृश्य स्क्रिप्ट्स हमारे रिश्ते, कैरियर, स्वास्थ्य और आत्म मूल्य को, भावना को आकार देती हैं। अच्छी खबर, स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखा जा सकता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP और लॉ ऑफ अट्रैक्शन LOA के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को सचेत रूप से पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। NLP भाषा पैटर्न, विश्वासों और भावनात्मक अवस्थाओं को बदलने के लिए व्यवहारिक उपकरण प्रदान करता है, जबकि LOA यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ऊर्जा और वाइब्रेशन को उस वास्तविकता के साथ अलाइन करता है जिसे आप चाहते हैं। साथ में वे परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक शक्तिशाली ब्लूप्रिंट बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस समरी में हम माइंड स्क्रिप्ट्स बुक के बारे में जानने वाले हैं। यह पुस्तक आपको कदम दर कदम ले जाती है, पहले अपने अवचेतन मन को समझाना, फिर इसे पुनः प्रोग्राम करने के लिए NLP और LOA का उपयोग करना और अंत में अपनी कहानी के लेखक के रूप में जीना। चैप्टर 1, अवचेतन मन की शक्ति। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण में हैं, लेकिन मनोविज्ञान एक आश्चर्यजनक सच्चाई प्रकट करता है। कॉन्शियस माइंड केवल हीम सेल की नोक है, इसके नीचे विशाल अवचेतन है जो विश्वासों, आदतों, भावनाओं और यादों को संग्रहित करता है, जो चुपचाप हमारी हर गतिविधि को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर एमिट बताते हैं कि अवचेतन उपजाऊ मिट्टी की तरह है, जो भी बीज, विश्वास, विचार, शब्द बार बार बोल जाते हैं यह स्वीकार करता है और पोषण करता है, चाहे वे खरपतवार हो या फिर फूल हो। यदि आप लगातार दोहराते हैं मैं अभागा हूँ, तो आपका अवचेतन मन आपके व्यवहार और धारणा को उस विश्वास में मेल खाने के लिए प्रोग्राम करता है। इसके विपरीत यदि आप पुष्टि करते हैं मैं सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन आपके कार्यों को आत्मविश्वास के साथ संरेखित करता है। जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। ये कथन है कार्ल जंग का। अवचेतन न्याय नहीं करता, यह बस आज्ञा का पालन करता, इसीलिए पुनः प्रोग्रामिंग महत्वपूर्ण है। अनियंत्रित छोड़ दिया गया बचपन के कंडीशनिंग, सामाजिक संदेश और पिछली विफलताएं पुराने सॉफ्टवेयर की तरह चलती रहती हैं, बार बार वही परिणाम पैदा करती हैं। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि अवचेतन पैटर्न रिपीटिशन और भावना के माध्यम से बनते हैं। किसी विचार से जितनी मजबूत भावना जुड़ी होती है, प्रोग्राम उतना ही गहरा होता है। यह बताता है कि आघात इतनी मजबूती से क्यों छाप छोड़ता है, लेकिन यह भी कि मजबूत भावना के साथ जोड़े गए सकारात्मक प्रतिज्ञान यानी कि अफर्मेशंस मस्तिष्क को फिर से कैसे जोड़ सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य पाठ आप अपने अवचेतन के शिकार नहीं हैं, आप इसके प्रोग्रामर हैं। यह समझकर कि यह कैसे काम करता है, आप पुराने स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखने और नई वास्तविकताएं बनाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। की टेकवेज: एक सप्ताह के लिए अपने बार बार आने वाले विचारों और आत्मचर्चा सेल्फ टॉक का अवलोकन करना शुरू करो। उन स्क्रिप्ट्स को नोट करें जो आप अक्सर खुद से कहते हैं। पूछें, क्या यह मुझे सशक्त बनाता है या सीमित करता है? जागरूकता पुनः प्रोग्रामिंग का पहला कदम है। चैप्टर 2, विश्वास आपके जीवन को चलाने वाली स्क्रिप्ट्स हैं। यदि अवचेतन मन मिट्टी है तो विश्वास बीज है। आपके जीवन में हर कार्य, भावना और परिणाम एक अंतर्निहित विश्वास से उपजता है, जो अक्सर बचपन में या बार बार के अनुभवों के माध्यम से बनता है। डॉक्टर एमिट बताते हैं कि विश्वास मन में स्क्रिप्ट्स की तरह काम करते हैं। सशक्त विश्वास विकास को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा समाधान ढूंढ लेता हूँ। सीमित करने वाले विश्वास हमें पीछे रखते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इनमें से कई स्क्रिप्ट्स सचेत रूप से नहीं चुनी गई,
वे माता पिता, शिक्षकों, साथियों या समाज द्वारा इंस्टॉल की गई। एक बच्चे को बार बार बताया गया पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, कमी के विश्वासों के साथ बड़ा होता है। प्रयास के लिए प्रशंसा किए गए छात्र में दृढ़ता में विश्वास विकसित होता है। चाहे आप सोचे कि आप कर सकते हैं या आप सोचे कि आप नहीं कर सकते, आप सही है। ये कथन है हेनरी फोर्ड का। खतरा यह है कि सीमित करने वाले विश्वास अक्सर चुपचाप काम करते हैं। वे फिल्टर करते हैं कि हम क्या नोटिस करते हैं, हम कैसे कार्य करते हैं और हम क्या आकर्षित करते हैं। मैं प्यार के योग्य नहीं हूँ। विश्वास वाला व्यक्ति अनजाने में रिश्तों को तोड़ता है या ऐसे साथी आकर्षित करता है जो उस स्क्रिप्ट को मजबूत करते हैं। NLP सिखाता है कि विश्वास तथ्य नहीं है, वे विचार के पैटर्न है जिन्हें पुनः फ्रेम किया जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है कि विश्वास वाइब्रेशंस के रूप में फैलते हैं, मेल खाने वाले अनुभवों को आकर्षित करते हैं, साथ में वे साबित करते हैं आपके विश्वास आपकी वास्तविकता बनाते हैं। इस सप्ताह एक सीमित करने वाले विश्वास की पहचान करें, इसे लिखें, फिर इसे एक सशक्त विश्वास में बदलें। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा असफल होता हूँ, हर असफलता मुझे सफल होनी सिखाती है। इसे भावना के साथ रोजाना दोहराएं। चैप्टर 3 NLP और LOA परिवर्तन की जुड़वा शक्तियाँ। इस अध्याय में डॉक्टर एमिट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP की व्यवहारिक दुनिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन LOA के ऊर्जावान सिद्धांतों के साथ जोड़ते हैं, ये दिखाते हुए कि वे एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। NLP मन की भाषा पर केंद्रित है या विचार पैटर्न, भाषा और भावनात्मक अवस्थाओं को बदलने के लिए तकनीकें प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एंकरिंग भय को आत्मविश्वास से बदल सकती है और रिफ्रेमिंग समस्याओं को अवसरों में बदल सकती है। LOA लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऊर्जा और कंपन पर केंद्रित है, जो सिखाता है कि समान को आकर्षित करता है। जब आपके विचार और भावनाएं आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित होती हैं, तो आप अपने जीवन में समान अनुभवों को चुंबकीय बनाते हैं। पहली नजर में NLP व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक लगता है, जबकि LOA आध्यात्मिक और ऊर्जावान लगता है, लेकिन वास्तव में वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। NLP आपको अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के उपकरण देता है। LOA आपको नई वास्तविकता को आकर्षित करने के लिए ऊर्जा संरेखण देता है। आपके शब्द दुनिया बनाते हैं। कल्पना करें कि आप सफलता चाहते हैं। NLP के साथ आप सीमित करने वाले विश्वासों को पुनः फ्रेम करते हैं। मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं कुशल हूँ और बढ़ रहा हूँ। आत्मविश्वास की भावनाओं को एंकर करते हैं और शक्तिशाली प्रतिज्ञानों का उपयोग करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप सफलता की कल्पना करते हैं, पहले से ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं और अपनी ऊर्जा को एबंडेंस के साथ संरेखित करते हैं। साथ में ये आंतरिक स्क्रिप्ट और बाहरी वाइब्रेशन दोनों बनाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि परिवर्तन न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि ऊर्जावान भी है। इस अध्याय का सार है, NLP मन को प्रोग्राम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऊर्जा को प्रोग्राम करता है। जब संयुक्त होते हैं तो वे भाग्य को पुनः प्रोग्राम करते हैं। चैप्टर 4 भाषा पैटर्न और प्रतिज्ञान। शब्द केवल संचार नहीं है, वे अवचेतन के लिए आदेश हैं। हर वाक्यांश जो आप दोहराते हैं वह आपके मन की वास्तविकता को देखने के तरीके को आकार देता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे भाषा पैटर्न और प्रतिज्ञान आपको सीमित या मुक्त कर सकते हैं। डॉक्टर एमिट बताते हैं, अवचेतन वास्तविकता और पुनरावृत्ति के बीच अंतर नहीं करता। यदि आप कहते रहते हैं मैं हमेशा तनावग्रस्त हूँ, तो आपका मन इसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है। यदि आप पुष्टि करते हैं मैं शांत और सक्षम हूँ, तो आपका अवचेतन आपके शरीर और कार्यों को उस विश्वास के साथ संरेखित करना शुरू कर देता है। शब्द निश्चित रूप से मानव जाति द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे शक्तिशाली दवा है। ये कथन है रैडियार्ड किपलिंग का। हमारे जीवन को केवल विचारों से ही नहीं बल्कि भावनात्मक अवस्थाओं से भी आकार मिलता है। NLP एंकरिंग नामक एक शक्तिशाली तकनीक प्रदान करता है, जो हमें जब भी जरूरत हो सकारात्मक अवस्थाओं जैसे आत्मविश्वास, शांति या प्रेरणा को जानबूझकर ट्रिगर करने की अनुमति देता है। एंकरिंग सहयोग के सिद्धांत पर काम करती है। जिस तरह एक गाना तुरंत यादें वापस ला सकता है, आप अपने खुद के मानसिक शॉर्टकट्स बना सकते हैं जो मांग पर सशक्त भावनाओं तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर एमिट एक सरल प्रक्रिया बताते हैं। एक शक्तिशाली भावनात्मक अवस्था को याद करें, जैसे पिछली सफलता के दौरान आत्मविश्वास, विवरण और भावनाओं की कल्पना करके स्मृति को तेज करें।
एक अनूठी उत्तेजना लागू करें, जैसे अपने अंगूठे और उंगली को एक साथ दबाना। तब तक दोहराएं जब तक भावना उत्तेजना से जुड़ न जाए। समय के साथ जब भी आप उस उत्तेजना का उपयोग करते हैं, भावना फिर से सक्रिय हो जाती है। एथलीट जोन में जाने के लिए एंकरिंग का उपयोग करते हैं। स्पीकर्स इसका उपयोग घबराहट को शांत करने के लिए करते हैं और प्रोफेशनल्स इसका उपयोग फोकस बढ़ाने के लिए करते हैं। हम वही है जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता तब एक कार्य नहीं है, बल्कि एक आदत है। ये कथन है एरिस्टोटल का।